पहली चीज जो आपने नहीं करनी है वो है यू डू नॉट नीड टू रश। कोई जल्दी नहीं है, भागना नहीं है आपने। जब स्टूडेंट्स सुनते हैं कि अच्छा हमने इसको तेजी से पढ़ना है तो वो समझते हैं कि बस दौड़ लगा देनी है। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am head of IELTS and PT at Edify Group of Companies, and in this video I am going to talk about the things that you need to avoid in the read aloud section of PTE. One of the most important sections, or it's like many times I've been mentioned this before, ये वो section है, ये वो question type है जिसको आप कभी भी ignore नहीं कर सकते. It's like the base of the whole complete test. इसलिए क्योंकि यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। स्पीकिंग जो है वो पहला सेक्शन है, और पहला सेक्शन आपका कॉन्फिडेंस या तो बिल्ड कर सकता है या उसको ड्रॉप कर सकता है। तो कुछ ऐसी बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि लोग जिसको इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से वो रीड अलाउड को बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट स्कोर रियली गुड इन देयर पीटी एग्जाम। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, जो आपने नहीं करनी है ताकि आप ज़्यादा स्कोर कर सको पीटीई के अंदर। तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज जो आपने नहीं करनी है वो है यू डू नॉट नीड टू रश। कोई जल्दी नहीं है, भागना नहीं है आपने। जब स्टूडेंट्स सुनते हैं कि अच्छा हमने इसको तेजी से पढ़ना है तो वो समझते हैं कि बस दौड़ लगा देनी है, तेजी तेजी जितना जितना जल्दी हो सकता है हमने उसको पढ़ डालना है, तो फिर जो है वो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि ऑल्दो स्पीड के मार्क्स हैं, मतलब कि एज इन डायरेक्ट वो ऐड नहीं कर रहा, लेकिन स्पीड जो है वो आपकी फ्लुएंसी के साथ जरूर कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। बहुत लेट बैठ होके भी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा रश भी नहीं करना। तो क्या है, दरमियानी सूरत हाल है। आपने आराम से पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि हर वर्ड जो है वो अलग अलग प्रॉपरली सुनाई दे। अगर कोई वर्ड आपका मिस हो रहा है, मिस प्रोनाउंस हो रहा है, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, चाहे आप जितनी मर्जी स्पीड लगा दें। तो ऐसी स्पीड का क्या करना जो कि आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप पूरी चीज को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें। सो वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू नीड टू स्पीक इट प्रॉपरली। हर वर्ड अलग अलग प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो भागिए मत, उसको एक दरमियान सी स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए जिसमें वर्ड भी आप अच्छे बोल सकें और जिसमें आप कुछ स्किप भी ना करें। दूसरी चीज है, यू डू नॉट नीड टू इग्नोर द पोजिशनिंग ऑफ द माइक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिकल फैक्टर के ऊपर तो हम आते ही नहीं है। हम कहते हैं कि हमने प्रिपरेशन कर ली है, मैंने जनाब फलां ऐप से प्रिपरेशन किया, उसमें इतने नंबर आ रहे हैं तो आई एम डैम रेडी फॉर द टेस्ट। वो प्रिपरेशन अक्सर औकात स्टूडेंट कर रहा होता है मेजरली ऑन द हैंड्स फ्री, और वो अपने मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा होता है ज़्यादातर, विच इज आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड आई टेल माई स्टूडेंट्स नॉट टू डू इट. And that is why we do have a proper lab at Edify Group of Companies, so that we make sure the students are preparing for their PT on that in that lab on the computers with the headset, ताकि उनको एक वो एक्सपोजर मिले, उनको वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिले जो कि वहां पर भी सिमिलर होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पोजीशनिंग जो माइक की है उसको इग्नोर नहीं करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके वो 3 फिंगर्स के फासले पर नहीं है और वो अगर आपके बिल्कुल इतना पास भी ना हो कि उसमें वो कह लें कि मफल्ड साउंड आए, इतना दूर भी ना हो कि वो प्रॉपरली साउंड ही ना पिक करे, तो वो एक दरमियान की वो जो पोजीशन है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द 3 फिंगर्स। आप यहाँ से इसको करके और आपने थोड़ा सा जो है वो अपने लिप से थोड़ा सा नीचे उसको रखना होता है, एंड दैट इज द बेस्ट पोजीशनिंग ऑफ यू कैन सी द हेडसेट दैट यू कैन हैव इन योर एग्जाम रूम। अगर इस जगह पर रखकर आप उसको प्रॉपरली बात करेंगे तो बहुत अच्छा साउंड आएगा और वो आपके वर्ड्स को पिक भी करेगा। तीसरी चीज गाइस वो ये है कि यू डू नॉट नीड टू टेक पॉजेज, यू नीड टू अवॉइड पॉजेज। मैंने ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा मेरी पहली बात के साथ। मैंने ये कहा था कि भागना नहीं है, पर मैंने ये भी कहा था कि आपने लंबे लंबे एक्स्ट्रा पॉजेज भी नहीं लेने। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल चिल के बैठ जाओ और हर फुल स्टॉप के बाद आप एक लंबा पॉज ले रहे हो, हर कॉमा के बाद आप एक पॉज ले रहे हो, ऐसा भी नहीं है। फुल स्टॉप के पास थोड़ा सा पॉज ले सकते हो, बट इट्स लाइक कि आप उसमें थोड़ी सी सांस की जगह ले रहे हो, ठीक है। आई वॉज डूइंग दिस बिफोर दैट, और साथ ही फिर आपने अगला सेंटेंस बोलना शुरू कर देना। सो दैट इज अ वेरी स्मॉल पोज दैट यू कैन टेक, जिसमें आप थोड़ा सा सांस ले सको ताकि आप अगली जो लाइन है उसको, अगले सेंटेंस को प्रॉपर बोल सको। अब सवाल ये आता है कि वहां पर अक्सर ऐसे भी रीड अलाउड आ जाते हैं कि जो कि 3-3, 4-4 लाइनों का एक ही सेंटेंस होता है और उसमें कहीं स्टॉप आता ही नहीं है, मैं उसमें पॉज कैसे लूँ। तो कहीं ना कहीं कॉमा उन्होंने जरूर दिया होगा, वहां पर आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हो, पॉज ले सकते हो। दूसरी चीज, क्योंकि ये एवरेज है, मतलब आपको अगर 5-6 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप में सब में एब्सोल्यूट मार्क करोगे तो तभी आप एब्सोल्यूट स्कोर कर सकते हो। अगर कुछ में थोड़े से कम भी आ रहे हैं तो तब भी आप 90 में से 90 स्कोर कर सकते हो इन स्पीकिंग।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जितने भी रीड अलाउड आए हैं मुझे उसमें 100% ही स्कोर करना है, नहीं, उन्होंने भी डिफिकल्टी लेवल सेट किया हुआ है। कुछ बहुत आसान होते हैं, कुछ मीडियम लेवल पे होते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो आपने वो जो डिफिकल्टी लेवल है ना, बस कोशिश करनी है कि उसको उसको बहुत अच्छे से मीट कर सको, जितना मैक्सिमम आपसे हो सकता है। दैट इज योर टारगेट. Do not run after the absolute of in each, but do run for the excellence, right? And the final thing is you do not need to self correct. ये हरगिज मत करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइन पढ़ी, यहाँ पे पोजीशनिंग का वर्ड लिखा हुआ था, कहीं गलत बोल दिया, पोजीशन बोल दिया, फिर से खुद को करेक्ट करके पोजीशनिंग बोला, गए मार्क्स, फ्लुएंसी भी गई और वहां पर ब्रेक लग गया। तो अब आप जब दोबारा उसको प्रोनाउंसिएशन के तो कटे ही कटे क्योंकि आपने उसे गलत बोला था, अब फ्लुएंसी भी गई। तो आपने जहां पे एक चीज में नंबर कटवाने थे वहां पे आपने 2 में कटवा लिए। That is so wrong. You don't need to correct yourself if something has already gone wrong. आगे चलो, ठीक है, खुद को रुक कर करेक्ट मत करो, ठीक मत करो, चलते जाओ, आगे चलते जाओ। और अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है, जब आपको थोड़ा सा टाइम शुरू में मिलता है और आप उसको गो थ्रू कर रहे होते हो, आपको लगता है कि यार ये वर्ड नहीं मुझसे प्रोनाउंस होगा, तो मैं इसको कैसे करूं, तो आपने उसको स्किप कर देना है, जबरदस्ती बोलने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जिसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने वहां पर नहीं करनी ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक करके दिखाता हूं। फॉर इंस्टेंस लेट से कि आपके सामने ये भी स्क्रीन पर आ गया होगा कि क्वेश्चन टाइप है एक, वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसको पढ़ के दिखाता हूं कि आपने इसको कैसे पढ़ना है। In Germany, over 1 lakh tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to a substantial improvements. तो आपने देखा कि कहीं पर एक्स्ट्रा पॉज भी नहीं है, कहीं पे मैंने खुद को करेक्ट भी नहीं किया, और स्पीड इतनी भी नहीं है कि मेरा कोई वर्ड प्रॉपर ना जाए। जहां पर किसी चीज के साथ एंड पर एस है तो वो एस प्रॉपर जा रहा है, लाइनर्स है तो वो प्रॉपर जा रहा है, रिसोर्सेज है तो वो एस की साउंड भी जा रही है। बस इस चीज का ख्याल रखना होता है। अगर ये चीजों से खुद को बचा लोगे तो रीड अलाउड में बिल्कुल आप 90 में से 90 ले सकते हो, और ओवरऑल स्पीकिंग में भी 90 में से 90 ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको मजीद ऐसी कोई टिप्स ट्रिक्स पता चलें तो आप ज्वाइन कर सकते हो वेरीफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज की क्लासेस। अब हम ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो यू कैन रेज अ क्वेरी, और अभी स्क्रीन पे आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे जिस पे आप रब्ता कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो और आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडी और द आइल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।